I'm going to discuss about the fashion designing future, what we will see in the next year, what changes are going to happen in fashion design industry. अगर आप फैशन डिजाइनर्स हो, इफ यू आर अ फैशन एस्पिरेंट, इफ यू आर enrolling a fashion designing, are you pursuing a fashion designing, if you are interested in fashion designing, so this video is gonna be helpful for you. Just make sure that कि अगर आप इन सारे चीज़ों को जान लोगे देन यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ टू। ये वीडियो अवेयरनेस के लिए है, सभी के लिए वीडियो है, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ कि हमारे फैशन डिजाइनिंग में इंडस्ट्री में कौन कौन से चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। And I have some interesting point and some interesting practical point that will gonna apply in our fashion design industry. कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड हैं जो हम आज भी फॉलो करते हैं फैशन डिजाइनिंग में, स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं, बट मे बी वो सारे ट्रेडिशनल चीज़ें मे भी चेंज हो सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए इस चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को जान लो सो दैट आप अपने लाइफ में अपने आप को चेंज कर सको अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड, अकॉर्डिंग टू द डिमांड। तो लेट्स सी द वीडियो इन्फॉर्मेशन। बट अगर वीडियो पे हो, अभी तक मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ कंटिन्यू रखो क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ट्रस्ट मी गाइस। So the first changes gonna be happened is smart fashion. स्मार्ट फैशन का वर्ड ये है कि फैशन इंडस्ट्री स्मार्ट होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। स्मार्ट फैब्रिक, वेयरेबल टेक्नोलॉजी विल राइज अप, वी विल इनेबल टू अडेप्ट द क्लोथिंग डिफरेंट फॉर डिफरेंट एनवायरनमेंट, फॉर डिफरेंट सिचुएशन। हम लोग अपने सिचुएशन के हिसाब से क्लोथ्स एंड फैब्रिक परचेस करेंगे क्योंकि वैसे डिमांड होंगे, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू अडेप्ट दोस फैब्रिक एंड डिफरेंस। हम लोग की जो प्रेफरेंसेस होगी वो चेंज होती जाएगी अकॉर्डिंग टू द हेल्थ, अकॉर्डिंग टू आवर स्टाइल, अकॉर्डिंग टू आवर मेंटल स्टेट, और ये सारी चीज़ें हम लोग के मेरिट्स के अकॉर्डिंग होगी, हेल्थ के मेरिट्स के अकॉर्डिंग होगी। एंड दिस चेंजेस विल मे बी हैपन बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन हम लोग जो फेस कर रहे हैं। फास्ट फैशन का जितना ज़्यादा हम लोगों पे ओवर कंज्यूमिंग चल रहा है, that's why this gonna be happen in future. Virtual fashion shows gonna be continue in future fashion design industry, and traditional way से जो फैशन डिजाइन में रनवे शोज होते हैं, मे बी दे विल कंटिन्यू, बट उसके साथ साथ वर्चुअल शोज भी होंगे। उस टाइप के भी चीज़ें हम लोगों को देखने मिलेगी फैशन शोज में। कोविड के टाइम पे ये चीज़ हो रहा था, बट नाउ इट विल बी कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन ऑफ द डिजिटल फॉर्म इज मस्ट इम्पॉर्टेंट to upgrade fashion design industry, and this can be possible that fashion designers can be allowed that to reach out the broad audience, and they can be do experiment with creative methods. The next change gonna be happen in future in fashion design industry. It's local and craftsmanship work will be change. ये देखा जाता है ज़्यादातर जो लोकल एंड क्राफ्ट जो होते हैं, हम लोग के जो काम करते हैं, चाहे एम्ब्रॉयडर होते हैं, पैटर्न मेकर होते हैं, टेलर्स होते हैं, दे वर्क रियली हार्ड, वेरी टफ, एंड दे समटाइम दे वर्क ओवर द टॉप। जो उनका वक्त भी नहीं होता उससे भी ज़्यादा वो काम करते हैं, बट दे डिजर्व मोर। भी हो सकता है कि जो हमारे क्लोथ्स होते हैं, जो आर्टिजन होते हैं, मे बी दे इंटरेक्ट डायरेक्टली कस्टमर्स, दोनों में कन्वर्जेशन भी हो सकता है, आर्टिजन्स एंड आर्टिस्ट में, एंड कस्टमर्स में, क्लाइंट में, एंड वो जान सकते हैं कौन ये हमारे ड्रेस, जो हमारे डिज़ाइंस है, जो हमारी स्टिचिंग हुई है, जो हमारी एम्ब्रॉयडरी हुआ है, किसने किया है, एंड दे विल ऑल्सो इंस्ट्रक्ट देम दैट की, और उससे उनका प्लेजर मिलेगा, उनको एक अच्छा रिवेन्यू मिलेगा, और मे बी उनको दैट्स विल बी हैपन बिकॉज ऑफ देयर पे बैक। इंकरेजमेंट से भी पे बैक मिलता है, नॉट फॉर मनी ओनली। तो ये चेंजेस भी देखने को मिले। क्या होता है कि हम लोग लोकल के लोगों को हायर करने के बजाय हम लोग अदर जगह के लोगों को हायर करते हैं, बट ये चेंजेस भी हो सकते हैं क्योंकि अगर हम लोग फ्यूचर में भी हो सकता है कि जो क्राफ्टमैन है, जो हमारे वर्कर होते हैं, वो कहीं और से ना हायर करने के बजाय हम अपने लोकल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। इसकी कॉस्टिंग भी कम होगी और इसमें बहुत सारे बेनिफिट भी होंगे, और ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट की भी रेट कम हो जाएगी।
we can see how much fashion designs over the world, and we follow them. Christian Dior, Louis Vuitton, a lot of fashion designs over there, and we follow them. Maybe they have some desires to work them, maybe someone have the desire to interact them and जानने के लिए कि वो क्या उनका क्या माइंडसेट होता है, वो क्या चाहते हैं, एंड हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो हम उनसे कैसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं. एंड दिस चेंजेस मे बी गोना हैपन इन फ्यूचर to the collaborative design. Is this really true? Yes, of course. Maybe ये हो सकता है फ्यूचर में. मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्टडी का कहना है, स्टडी और जिनने रिसर्च किया इन सब पॉइंट्स को उनका कहना है. कोलैबोरेटिव डिज़ाइन हम लोग को ग्लोबली कनेक्टिविटी देगा कि हम लोग ग्लोबली लोगों से कनेक्ट कर पाएँ. डिज़ाइनर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन कोलैबोरेट with different countries and different cities and different towns. This is really gonna be easy because we can't think about it, right? If this will happen, हम लोगों को क्या क्या मिलेगा. हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, आम डिज़ाइनर्स को बहुत अच्छा मौका मिल सकता है कोलैबोरेट करने का, वो भी डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों से, क्योंकि हर इंसान का अपना अलग माइंडसेट होता है एंड हम लोग उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं एंड वो हम लोग भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. एंड वी कैन लीड द फ्यूज़न ऑफ कल्चर ऑफ फैशन डिज़ाइन एंड इंडस्ट्री. दोनों के फ्यूज़न से कुछ डिज़ाइन क्रिएट होगा. ओके, आवर कल्चर डिफरेंस, देयर कल्चर डिफरेंस, एंड दोनों जब मिलेंगे ऑफ कोर्स कुछ फ्यूज़न क्रिएटिविटी आएगी ही आएगी. हम लोगों को ऐसा एक्सेस मिल जाए, जैसे ये पता चल जाए कि आगे हम लोग क्या बनाएं कि वो काम आएगा. ऐसा कौन सा डिज़ाइन हम लोगों को बनाना चाहिए, डिज़ाइन करना चाहिए, क्रिएट करना चाहिए जैसे फ्यूचर में ये काम आएगा और लोग इंस्टेंटली उसको खरीदने के लिए एक्साइटेड रहेंगे. थ्रू द डेटा ड्रिवन डिज़ाइन, दिस एडवांटेज ऑफ डेटा ड्रिवन डिज़ाइन, that we can analyze that the inside of customer interest, purchases, all the activities हम उनसे एक्सेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि उनका क्या इंटरेस्ट है, कितने सारे डेटाज फिक्स किया गया है और हाउ मेनी डेटाज आर देयर दैट कैन बी प्रिडिक्ट दैट कि कौन सा ट्रेंड फ्यूचर में चलने वाला है. हम कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं कौन सा कलर जाएगा फ्यूचर में. इनसाइट, कस्टमर इनसाइट से पता चलता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और इस टाइप का भी टेक्नोलॉजी आने वाला है फ्यूचर में. एंड डिजाइनर्स कैन अंडरस्टैंड द ट्रेंड एंड प्रेफरेंस ऑफ द एक्यूरेसी दैट कैन बी मेक इट परफेक्ट. Next future is gonna be circular fashion economy. Circular fashion economy where material are recycled, upcycled and repurposed, and that we use again and again. And this is work like a circle. Concept of the circle fashion economy will gain two issues of the wastage of fast fashion brands, जो कि हम लोगों को रोक सकता है कि हम इस टाइप के सर्कल का यूज़ करके एक मीडिएटर का काम करेगा ये चीज़. जो हम अगर ये काम करेंगे तो शायद हम लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे फास्ट फैशन ब्रांड्स के ऊपर, एंड समटाइम हम लोग ये चीज़ से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे कि हमको क्या खरीदना है, बिकॉज ऑफ वी हैव ऑलरेडी ऑप्शन कि हम लोग इस तरीके से अपने इकॉनमी को सेव करेंगे, अब वेस्टेज को सेव करेंगे एंड खुद की मनी भी सेव करेंगे, क्योंकि आई गेस मोस्ट ऑफ द पीपल डूइंग द सेम थिंग्स. Okay, the next fashion gonna happen is gender neutral fashion. Gender neutral fashion is something, the line between traditionally defined gender specific fashion could be blurred, specifically in the future, and non-binary style become more prevalent. Minimalism and versatility, there might be shift towards minimalist. एंड ये क्यों होगा, क्योंकि आई गेस बहुत सारे ऑप्शन हम लोग को, जैसे मैंने बोला कि फैशन में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. जब चीज़ें कम होंगी तो हमारे माइंड में डिमांड भी कम होगा और हमारी इंटरेस्ट भी कम होगी. जस्ट लाइक एक बाउंड्री होगी, हम लोगों को वहीं पे अपना एफर्ट करना होगा, उन्हीं चीज़ों में हम लोगों को बेहतर करना होगा और बेटर करना होगा. एंड वी कैन ईजिली मिक्स एंड मैच दैट एंड प्रमोटिंग द लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट दैट वी शुड अप्लाई ऑन देयर डेली रूटीन. लाइक हम लोग इतने सारे इन्फ्लुएंसर को देख रहे हैं और उनसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं एंड नए नए परचेसेस कर रहे हैं, एंड अगर हम लोग के पास उतने पैसे भी ना हो फिर भी हम लोग करते हैं बिकॉज ऑफ कि दो लोग कर रहे हैं और हमको उनको फॉलो करना है
I guess this will be gonna fade away because कोई भी चीज़ ट्रेंड होता है वो तो ट्रेंड कम टाइम के लिए होता है, शॉर्टर होता है, एंड जो क्लासिक चीज़ें होती है हमेशा बनी रहती हैं। फ्यूचर में ये चीज़ें भी होने वाली हैं, एंड वी विल रिड्यूस दैट ऑल द कॉन्स्टेंट न्यू परचेसेस वी कैन रिड्यूस फॉर दिस changes. Diverse representation, and diverse representation is, as we see, this industry is moving towards greater inclusivity. For this reason, where fashion designers will reflect the wide range of body type, ethnicity and identities to resolve the most diverse audience. This is really gonna be broad change in fashion industry, which is technology intelligence, AI intelligence. इस पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं और ये फैशन में नहीं आ रहा है, ये ओवर द वर्ल्ड आ रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने रिसेंटली गूगल पे स्विच कर, वैसे स्विच नहीं किया है, बट वी आर यूजिंग द सेम बोथ प्लेटफॉर्म विच इज़ चैट जीपीटी. इट इज़ सिमिलर टू द गूगल, बट गूगल अलग है, चैट जीपीटी अलग है, देयर आर स्पेसिफिक क्राइटेरिया, बट हम लोग जो वहाँ पे मिलता है वो हम लोगों को वहाँ नहीं मिलता है, बिकॉज गूगल फ्रॉड है. आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन अबाउट गूगल, बट दिस इज़ द टेक्नोलॉजी दैट वी सी इन राइट नाउ. बट फ्यूचर में भी हम लोग फैशन में भी टेक्नोलॉजी एंड इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे. Fashion design likely incorporate advanced technology, augmented reality (AR) and virtual reality (VR) for create impressive experiences for customers, allowing to them virtually try on their clothes and accessories that before making the product. सीरियसली ऐसा कुछ होने वाला है. अगर सच में ऐसा होने वाला है तो पैसे बच जाएंगे और बहुत सारी फ़ायदे होंगे. फ़ायदा नंबर 1 कि पैसे बच जाएंगे, इनके से अच्छा नहीं लगा. टाइम भी सेविंग होगा और बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं. अगर आपको लगता है कि बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं तो उसको आप कमेंट में बताओ. अगर कमेंट में बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरे जो ऑडियंस है कितने ज़्यादा जीनियस है. आई वांट टू सी दैट ऑल दोज genius comments. Okay, so these points was the collectivity that shows that the extreme changes of fashion design, and these changes will change the direction of fashion design industry too. This is gonna be involved in upcoming future. That's all for today. Hope you like this video. If you like this video, please comment it right now and subscribe to my channel. I'll see you soon again. Till now, take care. Bye bye. Keep smiling.